गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का बैंक एग्जाम का यूट्यूब चैनल में सक्सेस इन योर हैंड। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आरआरबी पीओ स्पेशली प्री से लेकर मेंस तक के सफ़र को। और मैंने प्री कैसे क्लियर किया था और कैसे मैंने अपने सब्जेक्ट पे अपने स्ट्रांग किए थे और कैसे मैनेज किया था सारी चीज़ें। और मैंने मेंस कैसे क्रैक किया, फिर मैंने मेंस में कहाँ पे गलती की जिसके बारे में बात करें स्पेशली, और मेरे मार्क्स क्यों कम आए जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और मैंने क्या गलती की, उन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्या करना चाहिए, कौन से मॉक्स लगाने चाहिए, क्या बेटर रहेगा, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए भी है और जो मेंस लेवल की तैयारी की जो मेंस दे चुके हैं उनके लिए भी है कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आईबीपीएस कैलेंडर 2021 को रिवाइज करा देना चाह रहा हूँ कि कब एग्जाम है, क्योंकि आप लोग को हिंट हो कि हाँ एग्जाम ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ खत्म हो गया, एग्जाम है। पहला है आरआरबी पीओ और आरबी स्टीन की एग्जाम पहले होने वाली है, जो कि अगस्त में 1, 7, 8, 14 और 21 को प्रीलिम्स होगी आरआरबी पीओ और असिस्टेंट की। अब प्रीलिम्स कब है, असिस्टेंट कब है, ये डिपेंड करता है डेट पर इन ये जो 5 डेट है उन्हीं पे आरआरबी पीओ और असिस्टेंट की एग्जाम्स होगी। फिर आरआरबी पीओ की मेंस 25 सितंबर है और अक्टूबर में 3 अक्टूबर को आरआरबी असिस्टेंट की मेंस है। सेकेंड है आईबीपीएस क्लर्क है हमारा, जो कि अगस्त 28, 19 और सितंबर 4, 5 को इसकी प्रीलिम्स होगी और मेंस 30। आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स 9, 10, 16 और 17 अक्टूबर को होगी और 27 नवंबर को इसकी मेंस होगी। और एसबीआई वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और ये भी पता है कि अप्रेंटिस एग्जाम को भी, एसबीआई अप्रेंटिस एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया। तब तक वो अप्रैल के बाद ही होगा, मई जून तक में हो सकता है उसके एग्जाम्स हो। और आरबीआई अटेंडेंट भी एग्जाम्स हैं। पर स्पेशली ये वीडियो आरआरबी पीओ के लिए मैंने बनाया है कि अगर किसी का फोकस आरआरबी पीओ है अपकमिंग एग्जाम में तो उसको कैसे क्रैक किया जाए। तो पहले मैं आप लोग को अपना स्कोर कार्ड दिखा दे रहा हूँ कि मैंने कितने मार्क्स आए थे। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है जो आप लोग के सामने है। मेरे रीजनिंग में आए थे 38.75 और क्वांट में आए थे 19.50। बट ओवरऑल मेरे आए थे 58.25। मैं बिहार से हूँ तो बिहार का कट ऑफ 48। मैंने प्रीम्स कैसे क्लियर किया था और मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, जबकि बीच में री री एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर दिए थे आरआरबी पीओ के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया था, उसके बाद बहुत से लिंक ओपन कर दिए गए, फिर से नई डेट दिए गए, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया था और कंटिन्यूटी भी खत्म हो गई थी उस बीच। बट प्रीम्स तब पर भी मैंने प्रीम्स कैसे क्लियर किया और मेरे क्या स्ट्रेटजी थी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को जो भी बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी या कुछ भी करते हैं, तो क्या करना चाहिए उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए डेली के, जो भी बिगनर्स हैं या जिनके फिल्म्स नहीं निकल पाते हैं उनके लिए है। सबसे पहले तो आप लोग को स्क्वायर 1 to 60 याद होने चाहिए और क्यूब 1 to 25 तक याद होने चाहिए, जो कि मैंने भी किए थे। और मैंने तो 70 तक के स्क्वायर याद कर लिए थे। और ठीक है, और स्क्वायर इस तरह से भी याद करने हैं, आपको एक कॉपी रखना है, उसमें लिस्ट बनाना है। जैसे 2 का स्क्वायर -1 या +1, फिर 2 का क्यूब +1, 2 का स्क्वायर -1। ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, जब हमारे पास नंबर सीरीज आती है सामने में, तो हमारे माइंड में सारी तरह की इक्वेशन जल्दी हिंट करते हैं। क्योंकि नंबर सीरीज में ये भी देखा जाता है कि कभी कभी 4 का क्यूब -1 और +1 भी करके क्या दिए जाते हैं, नंबर सीरीज दिए जाते हैं। तो इसलिए ये याद करना बहुत जरूरी है। और यहाँ तक कि सिंप्लीफिकेशन, आपके सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसमें से तीन चार क्वेश्चन होती हैं जो कि स्क्वायर के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये लर्न करना बहुत जरूरी है। आप क्या करो, एक A4 साइज पेपर पर लिख लो सब अच्छे से, और आप जहाँ पढ़ते हो या जहाँ रहते हो, अगर नहीं पढ़ते हो तो अपने कॉपी में रखा करो। पढ़ने पढ़ने से पहले एक बार 15 मिनट रिवाइज कर लेना है पूरे को। और क्या करना है, 1 to जितने तक, अगर मान लो आज 1 से 20 तक याद की तो 1 से 20 तक लिखने हैं और सभी के स्क्वायर लिखने हैं, फिर सभी के क्यूब। ठीक है, इसको एक या दो भी करनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए पूरी तरह अच्छी तरह से। दूसरा क्या करना है,
और क्योंकि फिल्म से हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो स्टार्ट टू कैलकुलेट सिंप्लीफिकेशन ओरली। जैसे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ को क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाते हैं, आपके 50% टू 60% क्वेश्चन तो ओरली सॉल्व हो जाते हैं, उसके कैलकुलेशन ऐसे होने चाहिए हमारे कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद थोड़े ही बचे तो उसके लिए पे उठाना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर प्रैक्टिस करना है। आपको awkward लगेगा, पर लेकिन ये करना है, क्योंकि इसके करने से बहुत से बेनिफिट होते हैं। मैंने भी ये ट्राई करना शुरू किया था, पर थोड़ा मुश्किल आए थे, पर धीरे धीरे मैंने इसको रिकवर कर लिया, और अब बहुत सारे क्वेश्चन ओरली बन जाते हैं, खास करके प्रीलिम्स में, आरआरबी पीओ या आरआरबी असिस्टेंट में, क्योंकि उस लेवल के आते नहीं है सिंप्लीफिकेशन की जो सॉल्व नहीं हो सके। आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क के सिंप्लीफिकेशन थोड़े अलग होते हैं, पर ये आरआरबी पीओ आरआरबी असिस्टेंट में अगर सिंप्लीफिकेशन आते हैं तो वो थोड़े इजी होते हैं, उतने हार्ड होते नहीं है। बट आपको मैथ्स के या सारे चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए, ये नहीं कि कोई चैप्टर क्लियर हो और कोई चैप्टर क्लियर ना हो। आपके जो भी फेवरेट टीचर है उनके हेल्प से आप क्लियर कर सकते हो चैप्टर। आप सारे चैप्टर्स देख सकते हो प्लेलिस्ट में, या फ्री में यूट्यूब पे भी आते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, कहीं भी से भी देख सकते हो। चौथा है सॉल्व, जैसे मैथ्स के किए वैसे रीजनिंग के भी करने हैं। आपके जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं, जिनके क्वेश्चन समझ में आते हैं, उनके देख सकते हो। ठीक है, पर ये डेली आपको अपने टाइम टेबल के अनुसार एक रूटीन बनाना है, और उसके अनुसार आपको फॉलो करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग कौन से रूटीन बनाते हैं, क्या स्ट्रेटजी है, पर स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि हाँ इतना डेली करना है। और फिल्म्स के मॉक्स भी कैसे लगाने हैं उसके लिए टेंशन लो, मैं सारे डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। फाइव, और इसके अलावा क्या करना है, मान लो एक या 1.5 घंटा या 2 घंटा, 2-2 घंटा भी 4 घंटे आपके वीडियो देखने में जाते हैं, तो आप भी उसके बाद 1 या 1.5 घंटे में आपको एक कम से कम एक दो मेंस लेवल के डीआई सॉल्व करने हैं क्वांट के। ठीक है, क्वांट सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, आप हेल्प वीडियोस की ले लो, या आप सेल्फ कैपेबल हो तो वो करना है, क्योंकि फिल्म्स को देखते हुए हम मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेंस को इग्नोर करोगे तो फिल्म्स निकल जाएंगे, मेंस लटक जाएंगे यार, तो ये करना जरूरी। उसी तरह पजल्स के भी सॉल्व करने हैं, 1 या 2 सॉल्व करो काफी है, क्योंकि अभी से अगर आप डेली पजल सॉल्व करते हो तो 1 महीने में 30 वेरिएंट के पजल आप सॉल्व करोगे, भले ही एक करो पर 30 करोगे। इस तरह से बहुत सा तरह के पजल्स आपको सॉल्व करने आ जाएंगे, उसके समझने अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो मेंस लेवल के ये पजल करने हैं फिल्म्स के अलावा भी। अब उसके बाद क्या करना है, एक प्री के मॉक लगाने हैं, क्योंकि एग्जाम में प्री के लिए स्पीड होना भी जरूरी होता है। और मॉक लगाने के बाद इसमें टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, आप मॉक लगाओ और एनालाइज करो, क्योंकि आरआरबी पीओ के मॉक्स होते हैं 45 मिनट्स के होते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आरआरबी पीओ के ही लगाओ, आप आईबीपीएस क्लर्क के भी लगा सकते हो, आई और आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क के भी लगा सकते हो अल्टरनेट करके, क्योंकि रीजनिंग के लेवल प्रीम्स के ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं इन सभी में, और ना मैथ्स के। ठीक है, इस तरह से आपको डेली प्रैक्टिस करना है। फिर लास्ट में करंट अफेयर्स तो आपको डेली पढ़ना है, अगर ना हो डेली पढ़ पाओ तो संडे एक हमारा होता है फुल संडे, सुबह से जैसे हो नोट करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, एक वीक का एनालाइज कर लेना है। और ये था पूरे डिटेल्स थे बिगनर्स के लिए, और ये सभी आपको करना है आर एवर बी पीओ, अगर आपका फोकस है तो जून तक ये सारे चीज करने होंगे आपको। ठीक है, उसके बाद जुलाई से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। और अब आते हैं, पर एक बात और, जो भी बिगनर्स है उनको प्रॉब्लम होती है इन सभी चीज़ों में, तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं, जो मैं कमेंट में से मेंशन कर दूंगा। और जो भी डाउट्स है आप मुझे भेज सकते हो। आप अपने क्वेश्चन मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो, मैं जब टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। जो भी मेरे आज तक मेरे फ्रेंड्स आए, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स यूपी से भी फ़ोन कॉल किए थे या मैसेज भी किए थे, तो जो भी हो सकता है मैं हेल्प करता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जिनमें बहुत सारे के मेंस नहीं निकल पाए हैं, फिल्म्स नहीं निकल पाते, वैसे ही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मेंस की बात। अब मेंस में मैंने क्या गलती किया था और मेरे मार्क्स कम क्यों आए थे उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे रीजनिंग में 25.75 आए थे, कंप्यूटर में 15 है, इसको कंप्यूटर को 0.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7.5 आएंगे, 15 आए थे। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयर्स 11.25, जो कि मेरे हिसाब से ये बहुत घटिया स्कोर है, इतने आना नहीं चाहिए थे। और हिंदी ने तो डुबा ही डाला, आरआरबी असिस्टेंट में तो 25 आए भी थे, पर इसमें 14 ही आए, पता नहीं कैसे हुआ।
और मैथ्स है क्वांट मैंने 12 ही बनाए थे, तो 12 ही मार्क्स आए, जैसा कि आपको के सामने दिख रहा है। और रीजनिंग में मैंने 27 क्वेश्चन किए थे, शायद एक गलती हुआ था, जिसके कारण 26 और 4.25 कटा उस गलती के कारण। और मेरे टोटल स्कोर आए थे 80.19। पर ये सफिशियंट नहीं था मेंस क्वालिफाई करने के लिए। मेंस क्वालिफाई तो कर लिया, 77 कट ऑफ था, क्लियर कर लिया, पर सिलेक्शन के लिए ये ना मार्क्स बिल्कुल घटिया। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने गलती कहाँ की थी मेंस के प्रिपरेशन में। मैंने री मैंने रीजनिंग तो देखा अच्छे से, मेरा रीजनिंग स्ट्रांग भी है थोड़ा, तो मैंने थोड़ा बहुत रीजनिंग देखा, तो चलो ये भी स्कोर एक ठीक है, 25 तक आना। पर 30 होने चाहिए थे इसमें भी। रहा बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर में स्कोर और ज़्यादा आ सकते थे, पर मैंने कंप्यूटर के जो माइक्रोसॉफ्ट 13 से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उससे अपडेट मैं नहीं था। कहीं पे सोर्स की कमी थी, जिसके कारण मैं कंप्यूटर के नॉलेज को इन्हांस नहीं कर पाया, तो जिसके कारण कटअप तो क्लियर हो गए, पर मार्क्स जितने आने चाहिए उतने नहीं आ पाए। और रहा हिंदी लैंग्वेज, मैंने मैंने हिंदी लैंग्वेज की उतनी प्रिपरेशन नहीं की। पर हिंदी लैंग्वेज के लिए मैं यही कहूँगा कि डेली एक आर्टिकल पढ़ने हैं आपको, जो भी हिंदी न्यूज़पेपर है उसके पढ़ने होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और क्वांट्स भी मेरा 12 चल जो भी है मार्क्स ठीक है, पर उतने अच्छे नहीं है। मैंने क्वांट पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। जैसे मैंने बताया, मैंने डीआई उतना उतना बनाया नहीं था, जिस कारण मुझे देखना पड़ा, नहीं तो क्वांट में भी 20 नंबर आने चाहिए थे। तो ये मेरी गलती थी, लैक ऑफ प्रैक्टिस। बनाने तो सभी आते हैं, पर लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण मैं नहीं कर पाया। बात करते हैं जीए की। पढ़ा नहीं यार, जीए मैंने बहुत पढ़ा था। मैंने अड्डा की नोट्स निकाले थे, ग्रेडअप की नोट्स निकाले थे, स्टडी आईक्यू भी पढ़ा था, और ये आशीष गौतम सर को भी फॉलो किया था। पर मैंने यही देखता हूँ कि कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो उनके क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं रहे एग्जाम में, भले ही वो एक्सेप्ट करे या ना करे, पर ट्रू यही है। आप कहीं से पढ़ो, देख लो, मैच कर लो, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, वो एग्जाम के बाद बोल देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे आया था, पर ट्रू यही है कि उनके क्वेश्चन आ नहीं रहे, क्योंकि करंट अफेयर का लेवल भी बहुत बढ़ चुका है, डीपली पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो हम लोगों को तैयारी बहुत डीपली करनी होगी, सारे सोर्सेज पढ़ने होंगे, ये नहीं है कि एक सोर्स पे डिपेंड रहना होगा। और जैसा कि मैंने बताया, वीकली या डेली करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है यार। करंट अफेयर में अगर 20+ भी नंबर आते हैं ना जिनके, वो बहुत 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 अच्छे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक देखे नहीं है, बहुत कम मिले हैं जिनके 20+, मैंने मेंस में देखे हैं स्कोर। और मेंस के लिए अब मैं उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जिनके मेंस क्लियर नहीं हो पाए थे, और क्या करना चाहिए, कि फिल्म तो वो आसानी से क्लियर कर लेते हैं, इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं, पर मेंस में रह जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो मेंस में उनको क्या करना है। पहला, आपको तो मेंस के लिए रीड न्यूज़पेपर डेली। आपको हिंदी के, अगर हिंदी लेते हो या इंग्लिश लेते हो, अगर इंग्लिश लेते हो तो डेली न्यूज़पेपर एक या दो आर्टिकल पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें कोई इसमें कोई रिडक्शन या कटौती करनी ही नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने में डेली पढ़ने हैं भाई, ठीक है, जैसे भी हो अच्छे से, और बोल के पढ़ने हैं, क्योंकि बोलने से हमारा लैंग्वेज हमारा टंग मसल्स जो होता है उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करता है, जिसके कारण हम उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड। ये तो पेपर पढ़ना डेली है, चाहे हिंदी लैंग्वेज से करो या इंग्लिश, ठीक है। सेकेंड, मेंस डीआई डेली एटलीस्ट 3 to 4 बनाने हैं, जिनके प्री लेवल के एग्जाम है अच्छे हैं, डेली बनाने हैं 3 to 4 डीआई। थर्ड, मेंस लेवल के पजल बनाने कम से कम 4 तो बनाने ही पड़ेंगे, जिनके मेंस में अच्छे से क्लियर करने हैं, और अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तो उनको तो इतना करना पड़ेगा। फोर्थ, करंट अफेयर डेली पढ़ना होगा, इनका टारगेट मेंस है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए जिनका लेवल है एक, प्री में वो अच्छे खासे नंबर लाते हैं, पर मेंस में कहीं रह जाते हैं, जैसा कि मेरा रह गया था। और इन सभी का प्रैक्टिस जून तक करना है। मैंने जून तक टाइम क्यों दिया है, क्योंकि आपका जुलाई बचता है, तो उसमें आपको प्रीलिम्स ही लगाने हैं, जितने हो सके प्रीलिम्स लगाने हैं पूरे जुलाई तक। उससे क्या होगा कि आपका उस पूरे जुलाई में फोकस रहेगा, और इससे पहले आपके मेंस लेवल के अपडेशन आएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स जैसे ही होगा, फिर से आप लोग मेंस की लेवल तैयारी करोगे, तो ये पहले से अपडेटेड रहेगा ही, तो थोड़ा सा बूस्टअप करोगे, तो फिर आप आ जाओगे मेंस के रेस में, और वो भी अच्छे खासे रेस में, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है आप सभी के लिए। आप डिपेंड करता है आप कैसे प्रिपरेशन करते हो, ठीक। अब अगर आप लोगों को कोई भी
जानकारी चाहिए या कुछ भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक पे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। जो भी डाउट्स होंगे बिगनर्स हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगा उनको उनकी हेल्प करूँ अच्छे से। मेहनत तो करना ही पड़ेगी एटलीस्ट। आप देख सकते हो मैंने वीडियो डाली थी, मेरा मेंस नहीं क्लियर हो पाया। और फाइनल सिलेक्शन, मेंस तो क्लियर हो गया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और यह था कि आरआरबी असिस्टेंट भी 1 मार्क्स से रह गए इस आरआरबी पीओ के चक्कर में। अगर मैं आरआरबी पीओ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मेरा आरआरबी असिस्टेंट हो जाता, मुझे पता था। क्योंकि मेरे रीजनिंग अच्छे थे, 37 पॉइंट समथिंग रीजनिंग में आए थे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था। उतना मैंने अभी तक देखा नहीं। पर मैथ्स में कहीं कमी है लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण, पर वो भी हो जाएगी। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग को क्या, अगर कोई भी सजेशन चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली आ सकते हो। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन जो मैंने बताया वो ट्रू एंड ऑनेस्टली जो मैंने किया वही बताया। अगर आप लोगों को कोई चाहिए रूटीन, डेली टारगेट भी आप लोग को चाहिए कैसे क्या पढ़ना है, तो आप लोग आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और डोंट डिपेंड ऑन लक यार, लक तो हमेशा धोखा ही देता है। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा जितना हो सकेगा। मेरा भी, मैंने भी अपनी क्लासेस आज से स्टार्ट कर दी है फॉर मेंस लेवल और सारे एग्जाम को टारगेट करके। तो आई होप आप लोग का दिन अच्छा हो। और जो भी हुआ उसको बोलना ही है, बेहतर होगा। चाहे फेलियर हो, फेलियर हुआ है तो वो फेलियर से हमें सीखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। और उसको रिकवर करना है कि आगे से ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कोई जानकारी चाहिए तो डायरेक्टली आ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। पर यार मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग का रिव्यू ही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ होता होगा, जो कि मुझे मिलेंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे। बाय।